डेंसनेस प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम रैशनल और इरेशनल की, उसमें क्या बोलेंगे कि कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में हमेशा एक रैशनल या इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। पहले हम एक प्रूव करेंगे और फिर हम दिखा देंगे कि इनफाइनाइट होते हैं। तो एक्स और वाई कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं और इनके बीच में हम दिखाएंगे कि कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं एक चीज मान लेती हूँ कि y ग्रेटर देन x है। होने को कुछ भी हो सकता है, x ग्रेटर देन y भी हो सकता है, पर मुझे कुछ ना कुछ तो मानना ही है। तो अभी के लिए y ग्रेटर देन x मान लो, x ग्रेटर देन y मानोगे तो भी सेम प्रूफ होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। मेरे ये मानने से कोई जनरलिटी लूज नहीं होगी, ठीक है, मतलब रिजल्ट जनरल ही रहेगा, कोई आगे पीछे बात नहीं होगी इसमें। तो अब y माइनस एक्स तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा क्योंकि y ग्रेटर देन x है। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, मैंने कहा था हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए या हर एक नंबर के लिए क्या होता है, एक नेचुरल नंबर n मिलता है सच दैट, अच्छा पॉजिटिव के लिए जैसे फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये वाला रिजल्ट हमने जो करा था, क्या करा था, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, ये पढ़ा था। इसी रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन को क्या मान लें, y माइनस एक्स, तो इसके लिए कोई ना कोई n मिलेगा हमें, क्या होगा, सच दैट 1/n इज लेस देन y माइनस एक्स। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, मैं एक काम करती हूँ, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं n इंटू वाई माइनस एक्स, दोनों तरफ n मल्टीप्लाई कर देंगे, इज ग्रेटर देन, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इज ग्रेटर देन 1, यानी कि एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन 1। यहाँ तक क्लियर है, फटाफट बताओ। दो नंबर है मेरे पास, दो नंबर है, माइक म्यूट कर लो, किसी की मम्मी की आवाज आ रही थी पीछे से। एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन 1, हमने मान लिया दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस एक से ज्यादा है, मान लो जैसे 0.5 है और 2.7 है, इनके बीच में 1 से ज्यादा डिफरेंस है, तो इनके बीच में पक्की बात है एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं, एक से ज्यादा का गैप है ना दो नंबर्स के बीच में, तो उसके अंदर पक्का बीच में एक नेचुरल नंबर मिलता है, तो इसका मतलब एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा हमें, कैसे, एन एक्स इनके बीच में मिलेगा, इनके बीच में, तो एन एक्स छोटा है, इनके बीच में m मिलेगा और एन वाई। इस लाइन से हमें क्या फायदा हुआ, हमने कहा था इनके बीच का डिफरेंस एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब बीच में एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। अब वो नेचुरल नंबर कैसा होगा, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, एन एक्स तो छोटा है एन वाई बड़ा है, तो एन एक्स लेस देन एम लेस देन वाई, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अब क्यों ना मैं एक काम कर लूँ, हर तरफ n से डिवाइड कर लूँ तीनों में, तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन m बाय n लेस देन y। ये देखो ये एक बढ़िया चीज निकल के आएगी, मैंने दो रियल नंबर लिए थे शुरुआत में x और y, दो रियल नंबर लिए थे शुरुआत में x और y, उनके बीच में मैंने एक नंबर दिखा दिया है, जो नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है, और मैं गारंटी ले सकती हूँ रैशनल नंबर है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है गारंटी लेने से, क्योंकि ऊपर भी नेचुरल है नीचे भी नेचुरल है, तो निकल के जो आएगा एक, क्या निकल के आएगा, एक रैशनल नंबर निकल के आएगा। क्लियर है, यस मैम। तो इसका मतलब हमें दो रियल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया। हाँ, अब एक और बात सोचो, x और m/n भी तो दो रैशनल नंबर है, मतलब इन दोनों के बीच में ये मिल गया, ठीक है, लेकिन ये दोनों भी तो रियल नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में भी तो कोई ना कोई रैशनल मिलेगा, और फिर जो रैशनल मिलेगा p/q टाइप का वो भी तो एक रियल नंबर है, तो इनके बीच में भी तो रैशनल मिलेगा, कोई भी z/x टाइप का कुछ भी होगा, z/y टाइप का जो भी होगा, फिर इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ मिलेगा, फिर इन दोनों के बीच में भी मिलेगा, फिर इन दोनों के बीच में भी मिलेगा, फिर इन दोनों के बीच में भी मिलेगा, तो ऐसे मिलते 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 प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आई बात, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैंने सिर्फ एक प्रूव किया कि मैंने कहा m/n मिलेगा, लेकिन m/n खुद भी एक रियल नंबर था, तो x और m/n के बीच में भी तो रियल
रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार से m बाय n और y के बीच में रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो नंबर्स x और y के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स मिलेंगे। इनफाइनाइट, कोई भी दो छोटे से छोटे रियल नंबर, कम से कम गैप वाले रियल नंबर भी ले लो, उनके बीच भी इनफाइनाइट रैशनल्स मिलेंगे। और जहां तक बात है इर्रेशनल की, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो वो भी बहुत आसान है। x को अगर मैं x माइनस रूट टू से रिप्लेस कर दूं और y को y माइनस रूट टू से रिप्लेस कर दूं और पूरा क्वेश्चन वैसे ही करूं जैसे मैंने पिछला किया था, तो मुझे लास्ट में आके ये मिलेगा x माइनस रूट टू इज लेस देन n बाय n इज लेस देन y माइनस रूट टू। ठीक है, शुरुआत में मैंने क्या लिया था, x और y बिलोंग्स टू R। अब x और y के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो अगर x और y कोई भी रियल नंबर थे, उनके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा था ये वाला कि x लेस देन m बाय n लेस देन y माइनस y। तो x और x माइनस रूट टू और y माइनस रूट टू भी तो रियल नंबर्स हैं, उनके लिए भी सेम रिजल्ट होल्ड करेगा, इसलिए उनके लिए भी ये होल्ड कर गया। अब यहाँ से आपको क्या मिला, x इज लेस देन m बाय n, मैंने तीनों में रूट टू ऐड कर दिया तो मेरे को ये मिला। मुझे ये समझ में आया कि मैं x और y दो रियल नंबर्स लेके चली थी और उन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में मुझे क्या मिल जाता है, एक इर्रेशनल नंबर। क्या किसी को डाउट है कि इर्रेशनल है कि रैशनल? एक रिजल्ट होता है कि जब हम इर्रेशनल में कोई रैशनल नंबर ऐड करते हैं, हमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, इर्रेशनल और रैशनल को ऐड करते हैं तो हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। इसलिए एक रैशनल और इर्रेशनल को ऐड किया हमने, तो यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर मिला। तो मतलब कि दो रियल नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल मिल गया। सिमिलरली एक मिल गया तो कितने मिल जाएंगे, हम्म, एक मिल गया तो इनफाइनाइट मिल जाएंगे।